नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो साथियों, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुम्हल निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, दुम्हल जो है जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो साथियों, यह ठुमरी शैली की प्रवर्तक थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठुमरी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, सिंगूर बांध का निर्माण जो है मंजीरा नदी पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंजीरा नदी। पोनंग लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों, पोनंग लोक नृत्य शैली जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी। तो प्रसार भारती की स्थापना जो है 1997 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1997 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, आपको बताना है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, यह वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो साथियों, अनंतगिरी पहाड़ियां जो है आपका यह तेलंगाना में स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। कितना? 74.04% है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन है बी हो जाएगा, 74.04% है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध जो है, इनका संबंध है तबला वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तबला से। अगला प्रश्न है, दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो साथियों, दादरी गैस विद्युत परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। दस्त-ए-लुत मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो साथियों, दस्त-ए-लुत मरुस्थल जो है आपका पूर्वी ईरानी में स्थित है। कहां?
पूर्वी ईरानी में, अर्थात प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी ईरानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? तो साथियों आपको बताना है कि इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? तो साथियों यह 1955 ईस्वी में किया गया था। कब? 1955 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, बैरन द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों बैरन द्वीप जो है आपका यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है आपका सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है, तो यह आपका सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो साथियों अमृतसर की स्थापना जो है यह गुरु रामदास ने किया था। किसने? गुरु रामदास ने। अर्थात प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु रामदास। अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास के द्वारा किया गया था, तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो साथियों चाय में जो है आपका कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो यह आपका कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैफीन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO का मुख्यालय जो है आपका यह है जिनेवा में स्थित है। कहाँ? जिनेवा में। अर्थात प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिनेवा में। आपका अगला प्रश्न है ये, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों क्रिप्स मिशन भारत जो है कब आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों मीनाम्बकम हवाई अड्डा जो है आपका यह चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेन्नई में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो मीनाम्बकम हवाई अड्डा आपका चेन्नई में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो भारत का यूरोप से व्यापार जो है आपका यह स्वेज नहर के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वेज नहर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए भारत का यूरोप से व्यापार जो है किस जलमार्ग द्वारा होता है, तो यह आपका स्वेज नहर के द्वारा होता है। एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों एशिया कप हॉकी की शुरुआत जो है आपका 1982 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1982 में। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो सोमदेव वर्मन का संबंध जो है टेनिस खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेनिस खेल से। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहां? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
तीजन बाई का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है? तो तीजन बाई का संबंध जो है पंडवानी लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंडवानी। अगला प्रश्न है ये, सुनहरी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों, सुनहरी क्रांति का संबंध जो है आपका यह है फल उत्पादक से है। किससे? फल उत्पादक से। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य जो है आपका खादर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खादर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथियों, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है आपका यह है ग्राम पंचायत है। क्या? ग्राम पंचायत। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो साथियों, कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है आपका यह है गोसाईनाथ से है। कहां से? गोसाईनाथ से। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, तुलबुल परियोजना जो है आपका यह है किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा झेलम नदी पर। पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह आपका जो है केरल राज्य में स्थित है। कहां? केरल राज्य में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का क्या नाम है? तो साथियों, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम जो है चंद्रयान प्रथम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रयान प्रथम, जो कि 2008 ईस्वी में भेजा गया था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो साथियों, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आपका आनंद मठ से संकलित है। कहां से? आनंद मठ से। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विजय स्तंभ निम्न में से कहां स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, विजय स्तंभ जो है आपका यह है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों, आपको बताना है कि हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो प्यारे साथियों, 1857 के विद्रोह का प्रतीक आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो यह आपका कमल और चपाती था। क्या? कमल और चपाती। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, यह आपका 1972 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि रोहतांग दर्रा कहां स्थित है, तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य आपसे पूछा गया है, तो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश।
पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध जो है आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। और साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। और सेकंड ये पूछा जाए कि सेकंड कब हुआ था, तो सेकंड आपका 1556 में हुआ था और तृतीय 1761 में। तो इन तीनों युद्धों को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असम राज्य में। और साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए यह आपका नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि असम का काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हम्पी जो है किसकी राजधानी थी? तो हम्पी जो है आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। अर्थात प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश था। तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन था? तो साथियों यह आपका सातवाहन वंश था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सातवाहन वंश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको 47 क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।